पल पल करवट लेती दुनिया, हूँ पलटा तो जाऊँ छूं। पल पल करवट लेती दुनिया, हूँ पलटा तो जाऊँ छूं। मोह माया ना एक इशारे, हूँ लपटा तो जाऊँ छूं। एक इशारे हूँ लपटा तो जाऊँ छूं। राग द्वेष आवे अंतर मां, त्यारे हारी जाऊँ छूं। त्यारे तारी मूर्ति ऊपर मारी मारी जाऊँ छूं। राग द्वेष आवे अंतर मां, त्यारे हारी जाऊँ छूं। त्यारे तारी मूर्ति ऊपर मारी मारी जाऊँ छूं। त्यारे तारी मूर्ति ऊपर मारी मारी जाऊँ छूं। महाभाग्य तुझ मार्ग मळ्यो पण हूँ अज्ञानी मुंझाऊँ छूं। महाभाग्य मार्ग मळ्यो पण हूँ अज्ञानी मुंझाऊँ छूं। ज्ञानी गुरु भगवंत मळ्या पण हिम्मत हारी जाऊँ छूं। ज्ञानी गुरु भगवंत मळ्या पण हिम्मत हारी जाऊँ छूं। खुली आंखे दीपक लईने कूवे पड़वा जाऊँ छूं। त्यारे तारी मूर्ति ऊपर मारी मारी जाऊँ छूं। खुली आंखे दीपक लईने कूवे पड़वा जाऊँ छूं। त्यारे तारी मूर्ति ऊपर मारी मारी जाऊँ छूं। त्यारे तारी मूर्ति ऊपर मारी मारी जाऊँ छूं। चेतवा निकळ्यो छूं पण हूँ क्षण मां हारी जाऊँ छूं। त्यारे तारी मूर्ति ऊपर मारी मारी जाऊँ छूं। त्यारे तारी मूर्ति ऊपर मारी मारी जाऊँ छूं। रघुवर की इन चरणों में ये शीश झुका लेंगे हम। तेरी राह पे चलकर हम सब तेरे दर्शन पा लेंगे हम। ये जीवन तो नश्वर काया है, प्रभुवर को पाना है। ये जीवन तो नश्वर काया है, प्रभुवर को पाना है। तुम ही मेरे प्रभु वीरा, तुम्हें देख देख जिएंगे हम तो तुम्हारे खातिर सारा जग छोड़ेंगे। तेरे पावन चरणों में हम तन मन अर्पण कर जाए। तेरी महिमा निश दिन गाकर भव सागर से
गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना।
केवल सावन ही सावन गुरुदेव तुम्हारी बगिया में है। केवल सावन ही सावन गुरुदेव तुम्हारी बगिया में है। अवलोकन का आराधन गुरुदेव तुम्हारी बगिया में। जो आता है सुख पाता है, भव सागर से तर जाता है। जो आता है सुख पाता है, भव सागर से तर जाता है। हम धन्य करें अपना जीवन गुरुदेव तुम्हारी बगिया में। हम धन्य करें अपना जीवन गुरुदेव तुम्हारी बगिया में है। अवलोकन का आराधन गुरुदेव तुम्हारी बगिया में है। अवलोकन का आराधन गुरुदेव तुम्हारी बगिया में है। अपनापन ही अपनापन गुरुदेव तुम्हारी बगिया में है। अपनापन ही अपनापन गुरुदेव तुम्हारी बगिया में। तो परिश्रम पूर्वक कर लेना है पत्र पाउडर का कि ये लेना है समय साथ। कंप्लीट चालू है। नमो चिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव्वसां नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्तो चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री कुंकुणाचार्य रचित एक ग्रंथाधिराज श्री समय साहब जी परमात्मा उसकी 11 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। उसने कहा कि आत्मा का स्वरूप समझने के लिए सत्संग, सद्गुरु के शरण, भक्ति, पूजा, ये सब कार्यकारी है, ये सब व्यवहार है। निरंतर जागृति में रहना, अपने परिणामों को, दोष को देखना, ये सब व्यवहार है। असल में निश्चय क्या है? अपने भगवान को देखना, वो निश्चय है। और परिणाम का अवलोकन करना वो क्या है? वो व्यवहार है। लेकिन जब तक हम दोष कहाँ है वो नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम भगवान की दृष्टि कैसे कर पाएंगे। इसीलिए ये व्यवहार सब छोड़ो, मतलब अवलोकन करना छोड़ो,
भक्ति करना छोड़ो, सदगुरु के सामने देखना छोड़ो, सत्संग छोड़ो, और क्या करो, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा ज्ञान में दृष्टि लगा के रखो। ये बात 11 नंबर की गाथा में आई। तो पहले सब बोला था ना, ऐसा अवलोकन करो, सत्संग में जाओ, गुरु के पास जाओ, वो आत्मस्वरूप समझने के लिए था। लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए अब सब छोड़ो, अब सिर्फ मैं ज्ञान मात्र हूँ ऐसा अपने को अनुभव करो। ऐसा 11 नंबर की गाथा। प्रश्न ऐसा था कि जो व्यवहार परमार्थ का समझाने वाला है तो व्यवहार चालू क्यों नहीं रखना? तो बोले व्यवहार सिर्फ समझाने तक है, गुफा के प्रवेश द्वार तक मोटर गाड़ी आती है। आप बोलो कि गुफा के अंदर भी हमको मोटर कार में ही जाना है, ये तो होने वाला नहीं। प्रवेश द्वार तक सब आएंगे, अंदर जाना है तो हमको अकेले ही जाना पड़ेगा। वहाँ गुफा के अंदर साइकिल भी जाती नहीं है, गुफा रहती है, अंधेरा रहता है, खड्डा टेकरा रहता है, उसका मुंह भी छोटा रहता है, साइकिल जाती नहीं। अपन देखे ना पौनूर में गुफा कैसे देखे, आचार्य देव की गुफा में जाना है तो एक एक आदमी वो भी बैठ के जा सकता है, खड़े रह करके जा ही नहीं सकता है। ऐसी गुफा में समय सार लिखा गया है, ये समय सार ऐसी गुफा में लिखा गया है जहाँ कोई नहीं हो, मालूम भी नहीं पड़े कि यहाँ कोई है। ऐसी गुफा के अंदर है, शास्त्र लिखा गया है। तो ये सब समझने के लिए व्यवहार था। अवलोकन क्यों करना? कि अपने दोष नहीं दिखेंगे तो फिर निकालने का भाव भी नहीं होगा। किसको निकालोगे, किसको हटाओगे, कैसे हटाओगे? क्या दोष देखना, इसके बाद ऑपरेशन होता है। डायग्नोसिस होने के पहले कभी भी ऑपरेशन होता, पहले देख लो अपने परिणाम में क्या चल रहा है। आज तो पर्यूषण का दिन है, समझ सके 365 दिन नहीं, ऐसे तो अनंत काल में गलतियाँ ही की है, लेकिन अपन और पिछले साल तो माफ़ी मांग ली थी ना, पीछा विक्रम कर दिया था, तो अभी पिछले साल से पहले की बात भूल जाओ। लेकिन लास्ट ईयर में माफ़ी मांगने के बाद लास्ट 1 साल में क्या क्या गलतियाँ की, कितनी अपने आत्मा की आराधना की, कितनी कुटुंब परिवार की आराधना की, कितनी शरीर की आराधना, वो सब चेक करो। कितने रागद्वेष किए, कितनी रोटियाँ खाई, कितनी पाव भाजी खाई, कितनी आइसक्रीम खाई, कितने पिक्चर देखे, कितना बिजनेस किया, कितना रागद्वेष किया, सब देखो तो पता चलेगा कि इस जीव ने पिछले 1 साल में अपने आत्मा को डुबाने का ही काम किया है। अपने आत्मा की आराधना की नहीं है और 1 सेकंड भी अपने आत्मा को देखा। अनंत काल की बात जाने दो, सिर्फ पिछले 1 साल को देख लो, पिछले 24 घंटे को देख लो, क्या किया? एक बार भी अपने आत्मा को देखा है? ये सबसे मित्रता है, एक अपने आत्मा से ही वैर है क्या? जो भगवान है, जो भवसागर तारने का एकमात्र कारण है, उसको ही नहीं देखा हमने। तो ऐसा जब तक पता नहीं चलेगा, मतलब ऐसा अवलोकन नहीं होगा, तब तक उसको भगवान आत्मा को देखने की भावना ही नहीं होगी सच्ची। इसीलिए पहले क्या करना है? पहले अवलोकन करना है। लेकिन अवलोकन करते ही नहीं रहना है, क्योंकि लक्ष्य क्या है? आत्मदर्शन, क्योंकि आत्मदर्शन के बिना शांति मिलेगी। इसीलिए अभी आत्मदर्शन भी करना और अवलोकन भी करना, ये दोनों साथ में नहीं होगा, क्योंकि आत्मा है वो द्रव्य है और अवलोकन तो दोषों का करना है, अवस्था का करना है। तो अवस्था को भी देखें और द्रव्य को भी देखें, ऐसा 2 काम साथ में हो सकता। तो अब सब भूल जाओ, अवलोकन भूल जाओ, सदगुरु भूल जाओ, सत्संग भूल जाओ, सुनना लिखना पढ़ना सब भूल जाओ, उपवास आदि सब भूल जाओ। अब क्या करो? सिर्फ अपने आत्मा को देखो और ऐसा देखो कि मैं ही परमात्मा हूँ, ज्ञान मूर्ति। ऐसा 11 नंबर की गाथा में चला। लेकिन आचार्य देव को मालूम हो गया कि जगत के जीव जो भी बात बोलेंगे ना, उसको उल्टा समझ सकते हैं। क्या? आत्मा को देखो बोला ना तो गुरु मारो गोली, सत्संग मारो गोली। अब हमको आत्मज्ञान हो गया है ना, नाचो गाओ कूदो फिरो बस। अगर झोंपड़पट्टी में रहते हो और हमको लॉटरी लगे 7 करोड़ की और एक बहुत बड़ा 1 करोड़ का बिल्डिंग बना हो वहाँ पर जाकर के,
झोपड़पट्टी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ, क्या? और फिर मर्सिडीज लेकर के घूमो वहाँ पर, क्या होगा? कोई जीने देगा आपको? गणपति का चंदा है, पहले 50 रुपये देता था हर साल चंदा, अभी कितना लेगा? आप मर्सिडीज में घूमते हो, अभी क्या है? पंडाल का पूरा खर्चा आपको देना है, क्या 1 लाख से कम नहीं होगा? क्यों? कि झोपड़पट्टी में इतना बड़ा मकान बनाया और मर्सिडीज में घूमते हो। कल तो हम हमारे जैसा ही थे और आज आत्मज्ञान हो गया तो इतना फूलते हो, राजी राजी हो जाते हो, सब लोग लूट लेंगे आपको। बताने की चीज़ नहीं है, ये अनुभव करने की चीज़ है। अपने आत्मा को छिपा के रखो, ये पागलों की दुनिया में रहते हो, लोग कोई विश्वास करेगा नहीं, और आप अगर इतना फूलोगे लोगों को शंका आएगी तो वो विराट ना करेंगे। उनके सामने तो उनके जैसा बन करके रहो, दिखाओ मत करो, छुपाने की चीज़ है। अभी कोई बचाएगा नहीं, अगर आप गिरोगे तो सर्वज्ञ भगवान नहीं है, मुनिराज नहीं है, किसके सहारे संसार छोड़ के जाओगे? आखिर रहना तो ये लोगों के साथ में ही है, घर परिवार में। इसीलिए बिल्कुल अज्ञानी के माफी की रहो, बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे परमात्मा मिल गया है, छुपा के रखो। तो आचार्य देव को पता लग गया तो ये लोगों को परमात्मा देखने से इतना वो संतोष हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा कि पूजा भक्ति, गुरु का शरण भक्ति सब छोड़ देंगे, सत्संग वगैरह। तो 12वीं गाथा में उन्होंने कह दिया कि भैया वो तो आपको आत्मा का अनुभव कराने के लिए बोला था कि सत्संग छोड़ देना, भक्ति छोड़ देना, सदगुरु को देखना छोड़ देना। बाकी बिल्कुल छोड़ दोगे तो अभी परमात्मा थोड़े बने हो, सब चालू रखना है। एक भी क्या निरंतर आत्मा में रहते हो क्या? उपयोग तो बाहर जाता है, तो उपयोग बाहर जाता है तो शरीर को देखोगे, कुटुंब परिवार को देखोगे, धन दौलत को देखोगे, और जिन्होंने रास्ता बताया उन गुरु को नहीं देखोगे, भगवान की दर्शन पूजा नहीं करोगे, जिनवाणी नहीं पढ़ोगे कि जिनकी कृपा से तुझे रास्ता मिला है, तो जो आया हुआ रतन है वो भी तुम खो देगा, गिरने में देर लगेगी। देखो अंतर में तो भगवान आत्मा और बाहर में सच्चे देव गुरु शास्त्र वितरागी, उसकी निरंतर शरण रहना है जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक। 12वें गुणस्थान के अंत समय तक सच्चे वितरागी देव गुरु शास्त्र की छाया, उनके आशीर्वाद, उनकी भक्ति दिन रात मेरे हृदय में नित्य होते रहो। मैं तो देव गुरु शास्त्र का चरणों का दासानुदास हूँ। ऐसे अंदर में मैं परमात्मा हूँ, अनंत सिद्धों से भी बढ़कर हूँ, लेकिन मेरी अवस्था अभी ऐसी नहीं है, तो मैं अपने गुरु का चरणों का भी दास का भी दास हूँ, दासानुदास। ऐसी भक्ति भी साथ में रहती है। भक्ति नहीं है तो मुक्ति नहीं है। सदगुरु के शरण में नहीं आएंगे तो आत्मदर्शन नहीं होगा, और आत्मदर्शन के बाद भी अगर सदगुरु की भक्ति में नहीं रहोगे तो चारित्र में बढ़ जाएगा, मुक्ति होगी। भक्ति आपको हर जगह बचाएगी। ये अवलोकन का व्यवहार, भक्ति का व्यवहार, सत्संग का व्यवहार, ये आपको मोक्ष नहीं होवे, केवल ज्ञान नहीं होवे तब तक चालू रखना है। ये बात आचार्य देव कहते हैं 12वें नंबर की गाथा में कि हवे ये व्यवहार ने पण कोई वखते प्रयोजनवान छे, सर्वथा निषेध करवा योग्य નથી, તેથી તેનો ઉપદેશ છે। ये अवलोकन, ये भक्ति, ये सदगुरु का शरण, परम सत्संग, दिनवाणी का अभ्यास, मंदिर के देव दर्शन, पूजा आदि सट आवश्यक, ये सब किसी जीव को किसी वक्त, देखो किसी जीव को किसी वक्त प्रयोजनवान है। बिल्कुल उसको उठा के दरिया में नहीं डाल के आना कि नहीं मुझे अभी आत्मा मिल गया, जरूरत नहीं है किसी की। गुरु क्या करेंगे अब तो अच्छा हो गया ना, अब ICC में छुट्टी मिल गई, अब जाओ घर पे, खाओ पियो मजा करो कि मोक्ष निश्चित है। अब तो लड़ाई झगड़ा करोगे तो कर्जा चुका रहे हो, अभी तो मोक्ष तो उठने वाला नहीं है। देखो ऐसा देखोगे तो क्या हो जाएगा। अगर निश्चय का एकांत पक्ष ले लोगे तो निश्चयवासी हो जाओगे।
अकेले व्यवहार का पक्ष लोगे तो व्यवहाराभासी हो जाओगे, और संसार में रस पड़ा है और निश्चय और व्यवहार दोनों को मानोगे तो उभयाभासी हो जाओगे। मोक्ष प्रकाशक में पंडित तोड़लमल जी ने सच्चे वितरागी देव गुरु शास्त्र के शरण में आने वाले जीव जो जैन है, जो सच्चे देव गुरु शास्त्र के शरण में आया है, वो कहाँ कहाँ गलती करता है उसकी चर्चा की है कि भगवान के 11 नंबर की गाथा सुनेगा, व्यवहार की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा आत्मा मेरे पास, व्यवहार को उड़ा देगा तो निश्चयाभासी हो जाएगा। 12 नंबर की गाथा सुनेगा कि नहीं व्यवहार तो प्रयोजनवान है, भक्ति तो करना चाहिए, तो 11 नंबर को भूल जाएगा, 12 नंबर को पकड़ लेगा, व्यवहाराभासी हो जाएगा। देखो बहुत डेंजरस है ये मार्ग, बहुत डेंजर है। जैसे रोटी बनाना सब अपने काम नहीं है, अपने बस की बात नहीं है। क्यों? एक जगह पतली हो जाएगी, एक जगह मोटी हो जाएगी, अपना वो गोल तो बनेगी नहीं, हिंदुस्तान का नक्शा ही बनेगा। जिसने कभी रोटी नहीं बनाई है उसको बनाने को देखो, बिठा सामने और एक बाई को बिठा, वो बराबर गोल बनाती है, और ये देखो कैसा बनाता है। क्या बहुत LLB BA LLB हो ना तो भी कैसा बनेगी रोटी, और वो अनपढ़ हो, बिल्कुल गंवार, ABCD भी नहीं आती हो, लेकिन बिल्कुल अच्छी गोल रोटी बनाती है, पतली नहीं मोटी नहीं। ऐसा हमको जलाने दोगे तो सब 10 के 10 रोटी जल जाएगी, क्या कच्ची रह जाएगी, जल जाएगी। उनके न जलेगी न कच्ची रह जाएगी। देखो कैसा बैलेंसिंग है, ऐसे मोक्ष मार्ग बैलेंसिंग है, मुक्ति का मार्ग, न पाप में फंसना न पुण्य में फंसना, बीच में बिल्कुल रोड के बीच में जाना और अपने आत्मा के शरण लेते रहना, न इधर झुकना न इधर झुकना, न व्यवहार में फंस जाना न निश्चय में फंस जाना। निरंतर अपने ज्ञान की आराधना से बिल्कुल मोक्ष का ध्येय रखते हुए सीधा चलना, क्या अपनी गति कम नहीं करना, निरंतर निरंतर प्रोग्रेस 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 प्रोग्रेस। नहीं अभी आगे बढ़ गया हूँ, रुक नहीं जाना, संतोष में नहीं आ जाना। तो 12 नंबर की गाथा कही, देखो बहुत अच्छे शब्द हैं। ये व्यवहार नय का उपदेश, अवलोकन करना, परिणामों को देखना, सदगुरु के चरण में सर्वभाव अर्पण करना। क्या अभी ज्ञानी हो गए तो डायरी नहीं लिखना, क्या करना? अब हो गया ना ज्ञान, अभी मोक्ष तो पक्का हो गया, अभी क्या करना? अभी परमात्मा नहीं बने हो, अब गिरे को पता नहीं चलेगा। क्या इसीलिए क्या करना कि ये व्यवहार नहीं भी, ये निरंतर अपने परिणामों की जागृति, सर्वभाव समर्पण, सदगुरु के प्रति भक्ति, ये जो है ये कोई ने कोई वक्त प्रयोजनवान से। इसके बारे में आत्मसिद्धि में गाथा लिखी है कृपादेव ने, ज्યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું, ત્યાં તે आचरे आत्मार्थी जन। अगर उपयोग अंदर में रहता है तो व्यवहार की कोई ज़रूरत नहीं है, तो गुरु को देखने की ज़रूरत नहीं है, सुनने की ज़रूरत नहीं है, और जिनवाणी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और माला पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर उपयोग अंदर में निरंतर रहता हो तो 11 नंबर की गाथा लगा लेना, तो व्यवहार की ज़रूरत। लेकिन देखो अपनी परिणाम को, क्या उपयोग अंदर में निरंतर रहता है, नहीं रहता है तो फिर वापिस आ जाना। अब निरंतर अवलोकन में रहना, निरंतर जागृति में रहना। कोई उलझन है तो सर्वभाव समर्पण कर देना, सदगुरु के सानिध्य में उन्होंने जैसा बोले ऐसा आगे बढ़ने का प्रयास। ये व्यवहार ने कोई वक्ते प्रयोजनवान है। मैं आत्मा आत्मा निश्चय ऐसा नहीं, मैं परमात्मा ऐसा नहीं। परमात्मा तुम द्रव्य से हो, क्या अवस्था में भी तुम परमात्मा हो गए? तो जब तक अवस्था में परमात्मा दशा नहीं आवे तब तक हमको सच्चे देव गुरु शास्त्र का शरण, उनका सानिध्य, उनकी परम भक्ति हमारे चित्त में निरंतर रहनी चाहिए। ये बात है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। भक्ति को, सत्संग को, सदगुरु के शरण को सर्वथा निषेध करने योग्य। ऐसा नहीं समझना कि वो भी चौथे गुणस्थान वाले, हम भी चौथे गुणस्थान वाले, उनका ही मोक्ष निश्चित है, हमको ही मोक्ष निश्चित है। हाँ, उनको समझाना अच्छा आता है, हमको नहीं आता है, तो क्या हुआ? ऐसा बराबरी करना।
देखो बहुत इसके अंदर मर्म भरा है। 12वीं गाथा गुरुदेव को बहुत पसंद है। क्या इन लोगों ने इसका मिसयूज किया है 12वीं गाथा का। तो देखो व्यवहार की बात आई, देखो अरे भैया व्यवहार की बात आई, वो तो स्वरूप में नहीं रह सकते हो तब की बात है। कोई कोई ने कोई वक्त है, सबको हर वक्त नहीं, हर वक्त तो अपना परमात्मा ही उपाधेय है, लेकिन जब उसकी दृष्टि नहीं रहती है तब। और किसी किसी जीव को, जिसको व्यवहार का पक्ष न हो जाए, ऐसे जीव को, सावधान जीव को किसी किसी समय में जरूरत पड़ती है। ऐसे घर में बैठे तो मोटर कार की क्या जरूरत है, लेकिन बाहर जाना हो कभी कभी तो मोटर कार की या ऑटो की या साइकिल की या स्कूटर की जरूरत ऐसे पड़ी है, नीचे भले ही पड़ी है क्या। ऐसा व्यवहार ने पण कोई ने कोई वक्त है, हमेशा नहीं, कोई वक्त है प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, इसीलिए उसका उपदेश है, ऐसा कहते हैं। ये 12वीं नंबर की गाथा है। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दरिसिम व्यवहार देसीदा पूर्ण जेदू अपर में इत्था भावे देखे परम जे भाव तेने सुदनय ज्ञातव्य छे अपरम भावे स्थित ने व्यवहार नो उपदेश छे। दोबारा देखे परम जे भाव तेने सुदनय ज्ञातव्य छे। जो अपने परम भाव को देखता है उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है, उसको अपने आत्मा को ही देखना, गुरु को नहीं देखना, सत्संग नहीं सुनना। अपरम भावे स्थित ने व्यवहार नो उपदेश छे। लेकिन जो अपने आत्मा में नहीं रहता है, अपरम भाव में है, आत्मा से बाहर चले गया उपयोग, उसको व्यवहार का उपदेश है। भैया सावधान रहना, गिरना तो बाहर आ गए तो गिर तो गए हो, लेकिन अब इतना नहीं गिरना कि सच्चे देवगुरु शास्त्र को छोड़ करके भी तुम संसार के वापिस चक्रों में फंस जाओ। इतना नहीं जाना बाहर, क्योंकि वहाँ चले जाओगे दुकान में तो कोई नहीं बोलेगा आत्मा को देख। सदगुरु के पास जाओगे तो सदगुरु वापिस बोलेंगे भैया क्या इधर क्या आएगा, वापिस जाओ अंदर। यहाँ तो बच जाओगे, लेकिन वहां जाओगे तो बचोगे। बहुत बढ़िया बात बताई गाथा। जे शुद्ध ने सुधी पहुंची श्रद्धावान था, मतलब जिनको अपने आत्मा का दर्शन हो गया, पहले अवलोकन से, सर्वभाव समर्पण से, गुरु का शरण लेकर के, गुरु की आज्ञा उठा करके, फिर आत्मा का निर्णय करके, फिर और आगे जा करके ध्यान आदि सहज होकर के, वेद ज्ञान सहज होकर के, जब निर्विकल अनुभूति तक पहुंच करके अपने आत्मा का दर्शन कर लिया और अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया, उनको श्रद्धा हो गई। क्या श्रद्धा हो गई कि मैं परमात्मा साक्षात ज्ञान मूर्ति हूँ, एक रजकण को मैं आगे पीछे कर सकता नहीं और एक रजकण भी मेरा सुख बाहर से आता नहीं है, सुख तो मेरे पास अनंत गुण पड़ा है, मुझे कहीं बाहर भीख मांगने की जरूरत, ऐसी श्रद्धा हो गई। अवस्था में राग द्वेष है, लेकिन उसका मैं जानने वाला हूँ, करने धरने वाला, ये श्रद्धा हो गई। क्योंकि आत्मा को देख लिया तो श्रद्धा पक्की हो। तो जे शुद्धने સુધી પહોંચી શ્રદ્ધાવાન થયા તથા પૂર્ણ જ્ઞાન ચારિત્રવાન થઈ ગયા, તેમને તો શુદ્ધ આત્માનો ઉપદેશ आज्ञा करनार शुद्ध ने जानवा योग्य है। जिनको आत्मा के दर्शन हो गए हैं उनको तो निरंतर क्या करना है, निरंतर अपने आत्मा को देखना है, परमात्मा को देखना है, क्योंकि इससे जल्दी जल्दी मोक्ष होगा। बाहर जितना आएगा उतना रुक जाएगा वापिस, वो प्रमद दशा है।
और अंदर में जाना वो अप्रमत्त दशा। देखो बाहर आया तो राग द्वेष और अंदर गया तो वितरागता। और निद्रा कैसे होती है? वितरागता से होती है। किसी ने प्रश्न पूछा वितरागता क्या के वास्ते? पर कायमी शांति मिले इसलिए, और जल्दी से कर्मों की निद्रा होकर के संपूर्ण शांति। आत्मा का उपदेश, उसकी आज्ञा सुधने जानने योग्य है। उसको तो अपने आत्मा को ही जानना। सुधने माने सुधने का विषयभूत परमात्मा स्वयं, उसको ही जानना। क्यों कि इसको ही जानते रहने से उसने देखा भी है, जानना भी आ गया कैसे देखना क्या करना। निरंतर उसको जानते जानते रहेगा तो क्या होगा? सारे कर्मों का बंधन टूटता हो जाएगा और जल्दी से मोक्ष में चले जाएगा। वही जे जीवो अपरम भावे છે, अर्थात श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्रना पूर्ण भावने नहीं पहुंची सके, साधक अवस्था में स्थित है, તેવો વ્યવહાર द्वारा उपदेश करवा योग्य है। दोबारा लिखते हैं इसको गाथा। पहले सेंटेंस में क्या दिया है कि जे सुधने सुधी पहुंची श्रद्धावान थया तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गया। पूर्ण केवल ज्ञान भी हो गया, पूर्ण वितरागता भी हो गई। अब उसको क्या करना है? अपने आत्मा को जानने मात्र है। तो केवल ज्ञान हो गया तो किसको जानेगा? अपने आत्मा को। उपयोग बाहर जाएगा ही, निरंतर अपने आत्मा में ही लीन है वो, उपयोग बाहर जाता नहीं है। तो उपयोग बाहर रहे तो क्या करना? पूजा भक्ति सत्संग उनको लागू होता, किसको लागू नहीं होता है? केवल ज्ञानी को लागू नहीं होता है। जिनको केवल ज्ञान हो गया उनको किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, किसी का उपदेश सुनने की जरूरत नहीं, किसी को सर्वभाव अर्पण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाव ही नहीं होते हैं। पूर्ण वितराग दशा है और ज्ञान में कुछ कम नहीं है, क्योंकि पूर्ण केवल ज्ञान हो गया है। तो जो वो स्टेज में पहुंच गए, परमात्मा दशा में पहुंच गए हैं, उसको न सत्संग की जरूरत है, न किसी की भक्ति करने की जरूरत है, न सर्वभाव अर्पण करने की जरूरत है, क्योंकि भाव उत्पन्न होते ही नहीं। न कुछ जानने में अधूरापन है तो कुछ पूछना है, क्योंकि केवल ज्ञान में सब कुछ जान रहे हैं। तो उनको तो शुद्धने जानने योग्य है। शुद्धने माने शुद्धने का विषय आत्मा, वो तो सिर्फ जानने योग्य है, करना धरना कुछ रहे नहीं है ही नहीं। वही जे जीवो अपरम भावे स्थित है। अपरम भावे माने क्या? कि निरंतर आत्मा में लीन नहीं हो सकता, उपयोग घड़ी घड़ी बाहर जाता है। अर्थात श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्रना पूर्ण भावने नहीं पहुंची सकते। श्रद्धा और ज्ञान चारित्र दो डिपार्टमेंट अलग अलग कर दो। पहले श्रद्धा ना पूर्ण भाव में नहीं पहुंच सके, तो इसका मतलब क्या कि जिनको अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है वो जीव। दूसरी बात, ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब कि आत्मज्ञान तो हो गया है लेकिन ज्ञान और चारित्र में कमी है। तो आत्मज्ञान के बाद मतलब चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान के अंत समय तक का दशा, इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान और चारित्र में कमी बोलते हैं। और उसमें क्या बोलते हैं? पहले में मुमुक्षु को श्रद्धा ज्ञान चारित्र की कमी है। श्रद्धा भी गलत है, ज्ञान भी नहीं है ठीक, चारित्र भी ठीक नहीं है। देखो दो प्रकार ले लिए आप। जो परमात्मा नहीं बने हैं वो बाकी के जो जीव है उनके दो प्रकार। क्या प्रकार? कि एक तो ज्ञान दशा में आ गए चौथे गुणस्थान में, लेकिन परमात्मा नहीं बने, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, संपूर्ण राग द्वेष मुक्त नहीं हो गए। तो चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक की साधक दशा वाले जीव। और दूसरे कोई जीव जो परमात्मा नहीं बने, अभी ज्ञानी भी नहीं बने हैं, लेकिन ज्ञानी बनना चाहते हैं, ऐसे मुमुक्षु जीव। अब जिसको ज्ञानी बनना ही नहीं है, शांति की प्यास ही नहीं है, उसका क्लास नहीं है, उसकी यहाँ बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए नहीं है समय सर। समय सर किसके लिए है? कि भले आत्मज्ञान नहीं हुआ हो लेकिन आत्मज्ञान पैदा करना हो, भले शांति नहीं मिली है अभी लेकिन हमको परमानेंट शांति चाहिए, ऐसी भावना वाला जीव हो जो मुमुक्षु हो, उसके लिए समय सर है। उसको ही सुनाने का है, दूसरों को सुनाना तो भैंस के आगे भागवत है, उनके दूसरों की बात नहीं करते हैं। तो जो परमात्मा नहीं बने उसमें एक तो कौन है? ज्ञानी, चौथे गुणस्थान से लेकर। दूसरे कौन? कि ज्ञानी भी नहीं बने हैं, श्रद्धा भी पूर्ण नहीं हुई है लेकिन अभी मुमुक्षु दशा में है।
लेकिन ज्ञानी बनना चाहते हैं, परमात्मा बनना चाहते हैं, जन्म मरण में चक्कर में फंसना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, आदि व्याधि उपाधि सर्व दुखों से छूटना चाहते हैं, जिनको मोक्ष की अभिलाषा है, ऐसे जीव। लेकिन अभी श्रद्धा ठीक नहीं है, ऐसे जीव भी ले लेना। और जिसको श्रद्धा ठीक हो गई है लेकिन ज्ञान चरित्र में कमी है, वैसे जीव भी ले लेना, साधक दशा वाले जीव। ये सब साधना करने वाले जीव, आत्मज्ञान नहीं हुआ है लेकिन साधना करने वाले जीव है। कौन? जिसको परमात्मा बनना है। अभी भले ज्ञान दशा भी नहीं आई लेकिन हमको सिद्ध भगवान बनना है, हमको संसार में भटकना नहीं है, ऐसा जिसने निश्चय किया है, तो अब तो खाली हाथ वापिस जाना ही नहीं है। तो क्या है? वो साधक जीव है। मोक्ष मार्ग में दो जीव रहते हैं। मोक्ष मार्ग में, मोक्ष में तो अर्यंत और सिद्ध, लेकिन मोक्ष मार्ग में केवल ज्ञान के पहले मुक्ति का मार्ग है, उसमें दो प्रकार के जीव हैं। एक तो चौथे गुणोत्तम से लेकर के जो ज्ञान दशा में आ गए हैं वो सभी जीव ले लेना, चौथे गुणोत्तम वाले, पांचवें गुणोत्तम वाले, छठे गुणोत्तम से मुनिराज से लेकर के 12वें गुणोत्तम तक के सभी जीव साधना करने वाले, जिन्होंने अपने आत्मा को देखा है, वो सब मोक्ष मार्ग में है। और दूसरे और एक जीव भी मोक्ष मार्ग में है। कौन? कि अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है लेकिन जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, 100% प्योर भावना है, जो निरंतर ज्ञानी की शरण में रहना चाहते हैं क्योंकि उनको रास्ता नहीं मालूम है। ऐसे जीव भी साधना करने वाले जीव हैं और मोक्ष के मार्ग में। ऐसी बात तो सिर्फ कृपादेव के पास मिलेगी, 551 नंबर में बात लिखी है। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो भी आप परमात्मा बन सकते हो। कैसे? कि जो आत्मज्ञान हो गया है ना, उनका हाथ पकड़ लेना, उसको छोड़ना नहीं, जैसा बोले ऐसा करना, आपको भी मोक्ष में लेके जाएगा। वो इंजन है ज्ञानी, और आप क्या बन जाओ? डब्बा बन जाओ। क्या? फिर आपका ही मोक्ष निश्चित है। क्यों? कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगा तब तक वो भी बेचारा लटक जाएगा यहीं। उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही, क्योंकि आपने पकड़ा क्यों हमारे को? हम तो पकड़ेंगे लेकिन आपने हाथ क्यों दिया? बस आप फंस गए। अभी आपको हमको मोक्ष में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं। आप भले पीछे रहना लेकिन हमको पहले भेज दो। ऐसा भी है लोगों में। क्या भी आप सबको समझाते रहो, क्या इंजन को पीछे लगा दो, सब डब्बों को पहले भेज दो, ठीक है। तो डब्बे तो जल्दी जल्दी उधर के उधर हो जाते हैं, लेकिन इंजन को तो वही रूट पे चलना पड़ता है। क्या? पुणे से बॉम्बे, बॉम्बे से पुणे। क्या? उसका वही काम है, यहाँ बॉम्बे वाले को पुणे लेके आना, पुणे वाले को बॉम्बे लेके आना, वही एक ही रूट है उसका। तो फंस गया बेचारा। लेकिन डब्बे वाले तो जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं। कैसे हो? ये बात है इधर कि आत्मज्ञान नहीं हो गया है तो भी मुक्ति हो सकती है। कैसे? कि जिसको आत्मज्ञान हो गया है इसका पल्ला पकड़ लो। जब तप और व्रतादि सब, तहाँ लगी ब्रह्मकूप, जहाँ लगी नहीं संत की, पाई कृपा अनु। पाया कि ये बात है, निज छंदन को छोड़, पीछे लाग सत्पुरुष के, तो सब बंधन। भले आत्मज्ञान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आत्मज्ञानी तो मिल गए ना। आत्मा नहीं मिला तो बात ठीक है, आत्मा नहीं मिला है लेकिन गुरु तो मिल गए ना सच्चे, जाओ, मुक्ति निश्चित है। तो यहाँ पर भी ये भाव लिया है। मूल गाथा में जो हरिगीत है उसमें क्या लिखा है? देखे परम जय भाव। परम भाव माने आत्मा। 5 भाव में परम भाव है, उदय, उपसम, से उपसम, सायिक और परम परिणामिक भाव, ऐसे 5 भाव है। राग द्वेष होते हैं वो उदय भाव है। उपसम माने जिसको सम्यक दर्शन हुआ है वो उपसम भाव है। फिर से उपसम सम्यक दर्शन होता है, वो भी उसी प्रकार का भाव है। एक सायिक सम्यक दर्शन होता है, वो भी वही भाव है, अवस्था है सब। और एक परम परिणामिक भाव है, वो द्रव्य है। देखे जो परम भाव, देखे परम भाव माने जो अपने आत्मा को निरंतर देखते हैं, उनको ये सुधने का उपदेश, आत्मा को देखो
और किसी को मत देखो, वो कहना मतलब नहीं रखता है। क्यों? कि वो निरंतर आत्मा को ही देखते हैं। अब उनको क्या बोलना? उपदेश किसको लागू पड़ता है? जो नहीं देखता है उसको लागू पड़ता है, जो देखता है उसको क्या लागू पड़ता है? तो जो देखे परम भाव, देखे परम जय भाव, जो अपने आत्मा को निरंतर देखते हैं, उसको ये सुधने की चर्चा है वो कैसी है? सिर्फ जानने मात्र है। उनको करने धरने की बात नहीं है, क्योंकि वो तो जो कार्य करने को बोल रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ना। क्या वो निरंतर अपने आत्मा को देख ही रहे हैं? देखो, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, ऐसा नहीं लिया है। क्या कर रहे हैं? देखे। तो यहाँ भी अवलोकन आया। देखना माने क्या? भगवान भी अवलोकन करते हैं, लेकिन किसका करते हैं? तो उनको कोई उपदेश लागू नहीं पड़ता कि भैया तुम अभी व्यवहार छोड़ो और वो आत्मा को देखो, ऐसा उपदेश 11 नंबर की गाथा भी उनको लागू पड़ती। देखे जे परम भाव तेने शुद्ध में ज्ञातव्य है। उनको आत्मा जो है चित जानने योग्य है। क्या उनको कुछ करने धरने का रहता? लेकिन अपरम भाव है स्थिर। लेकिन जो आत्मा में जाते हैं वापिस बाहर आ जाते हैं, वापिस प्रयास करके अंदर चले आते हैं, वेद ज्ञान से वापिस बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर में रह नहीं पाते हैं। आचरण की कमी है, चारित्र गुण, ज्ञान में भी कमी है कि केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो ऐसे जो जीव एक अपरम भाव में स्थित है, वापिस बार बार उपयोग बाहर आ जाता है, वापिस प्रयास करके आत्मा की महिमा करके अंदर चले जाते हैं, वापिस बाहर आ जाते हैं। ऐसे जो अपरम भाव में स्थित है उनको व्यवहार का उपदेश है। उनको बोलना पड़ता है कि देखो भाई आप सदगुरु के शरण में रहो, निरंतर अवलोकन करो, उनकी भक्ति में रहो। कि सदगुरु के पास आएंगे तो सदगुरु बोलेंगे कि भाई मेरे को लक्ष्य छोड़ो, आत्मा को देखो। ये सब कहना बहना सब क्या है? सब व्यवहार। लेकिन किसको कारणभूत है? किसको फायदा होता है उससे? कि जो अपने आत्मा को नहीं देखता है उसको ये फायदा होता है, उसको तो ऐसा ही करना है। तो गाथा वापिस लेते हैं कि जे शुद्ध ने सुधी पहुंची श्रद्धावंत है तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान थई गया। उनको तो शुद्ध आत्मा को उपदेश सिर्फ जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, मतलब 2 डिपार्टमेंट, जिसकी श्रद्धा भी कंप्लीट नहीं है, श्रद्धा भी पलटी नहीं है, ऐसे मुमुक्षु जीव। अज्ञानी जीवों की बात ही नहीं करते हैं यहाँ पर, मुमुक्षु जीव की बात करते हैं। क्यों? कि उनको जन्म मरण से छूटना है। ऐसे तो दुनिया में सभी जीवों की श्रद्धा उल्टी है, अज्ञानी जीवों की। लेकिन अज्ञानी जीवों में जिनको जन्म मरण से छूटना नहीं है, जिसको बाहर में सुविधा में ही रस आता है, संसार का ही रस है, उनकी चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। उनमें से कोई जीव है जो भव्य जीव है, जिनको आत्मा के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जल्दी जल्दी आत्मा के दर्शन करना है, राग द्वेष को खत्म करके परमात्मा बनना है, ऐसी भावना वाले हैं। ऐसे जीव की बात करते हैं। तो श्रद्धा के पूर्ण भाव को जो नहीं पहुँचे हैं, मतलब श्रद्धा पूर्ण नहीं हुई। और दूसरा, ज्ञान चरित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुँचे हैं, मतलब कि ज्ञानी तो हो गए हैं लेकिन अभी परमात्मा नहीं बने, मतलब साधक अवस्था में ही है। कौन सी अवस्था में? साधना करने वाले में। साधना हो नहीं गई है आर्यन भगवान की तरफ, साधना करने के लिए प्रयत्न करने वाले हैं, प्रयत्न करते हैं, अवलोकन करते हैं, वेद ज्ञान करते हैं, और फिर भी उसमें मन नहीं लगता है तो गुरु के शरण में गुरु की भक्ति करते हैं, लेकिन संसार में जाते नहीं। देखो इस प्रकार से साधक अवस्था में स्थित है, उनको तो व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। तो व्यवहार 11वीं गाथा में व्यवहार सगड़ा अभूतार्थ ऐसा कहा था ना, या वापिस स्थापना कर दी। देखो आचार्य देव कि व्यवहार बिल्कुल उड़ा दोगे तो क्या होगा? कि बोलेगा कौन तुझे कि तू आत्मा है? गुरु नहीं चाहिए तो कौन बोलेगा तुझे कि तुम परमात्मा हो? सत्संग में नहीं आना तो तुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि आत्मा को कैसे देखना? वो तो सब जानोगे सत्संग में ही जानोगे। देखो, और भक्ति के बिना अहंकार कैसे टूटेगा? करता तो भाव क्या? तो नहीं, भक्ति की जरूरत नहीं है। अपने को बस हमेशा शास्त्र पढ़ लो और मैं आत्मा हूँ ऐसा रट लगा के बैठो, लेकिन भक्ति नहीं है सदगुरु के प्रति, तो क्या होगा? करता तो भाव हो जाएगा, अपना ईगो अहंकार हो वैसा का वैसा हो। ये समर्पण भाव करने की क्या जरूरत है? हमको मालूम पड़ गया क्या क्या दोष। अब जरूरत क्या है तब बताने की?
पूरी पोल खोल देंगे, फिर कोई हंसी उड़ाएगा तो मान भाव छुपे रहेगा अंदर में। अपने दोषों को छुपाने वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एक तो दोष करना वही गुनाह है, और फिर उसको छुपाना माने क्या हो गया? डबल गुनाह किया उसने। एक तो चोरी की, कि पकड़ा गया तो दूसरे पे डाल दिया या अपने को छुपा दिया, तो क्या हुआ? तो डबल नुकसान किया। दोस्त रखना है कि निकाल देना है? जो धन संपत्ति छुपा के रखता है तिजोरी में, ऐसे दोस्त को भी छुपा के रखता है, तो क्या होगा? दोस्त और बढ़ जाएंगे। दोस्त को तो हटा देना है, खत्म करना है, तो जाहिर कर दो दोस्तों को। सबके सामने नहीं करना, सदगुरु के सामने करो, ताकि उसको मिटाने का वो सच्चा उपाय होता है। तो व्यवहार उनको सुनने योग्य है। व्यवहार की भाषा किसको लागू होती है? जो साधक दशा में है, जिनको साधना करनी है, जिसको मोक्ष जाना है, जन्म मरण से छूटना है, उनके लिए वो जरूरी है। यहाँ गाथार्थ के बाद अब अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका सुनते हैं। अपन लेट शुरू किए थे, 5-10 मिनट और लेते हैं। जरूर कोई जल्दी नहीं है ना, किसी को जल्दी है तो मैं बंद कर दूँ, 10 मिनट करूँ और ज़्यादा आपकी सबकी आज्ञा हो तो। मैं तो वो वहाँ से घड़ियाल दिखा रहे हैं, इधर से पीछे से दिखा, आपको नहीं मालूम। अगर आप लोग सबको फ्री हो तो 10 मिनट लगा लेता है। ठीक है, आचार्य अमृतचंद्र देव की उसको बात को और खुला करते हैं। देखो आचार्य देव ने बहुत करुणा की है। पहले तो बोला कि व्यवहार सब बढ़ा दो, फिर आत्मा को देखो, लेकिन उनको मालूम पड़ा कि ऐसा बोलने से भी वो आत्मा में भी नहीं आएगा, और व्यवहार भी छोड़ देगा तो क्या होगा? पैर में फ्रैक्चर हुआ है और चलना है, और पट्टी लगाता नहीं, आराम करता नहीं है, तो क्या होगा? कभी अच्छा नहीं होगा। बैंडेज तो लगाना पड़ेगा, प्लास्टर तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं मुझे प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, क्या? तो क्या होगा? कभी चल ही नहीं पाएगा। बोले 2 महीने के लिए सही, 1 महीने के लिए भी सही, डॉक्टर के पास जाकर के प्लास्टर तो लगाना ही चाहिए। देखो मजबूरी में दवा पीना भाई, ऐसा खुशी से नहीं, खुशी से भक्ति मत करो, लेकिन मजबूरी में करना तो हमको बोलते हैं अवलोकन, क्यों बोलते हो अवलोकन करने के? आत्मा को देखने को क्यों नहीं बोलते हो? मजबूरी है। अगर सीधा आत्मा दिखता है तो फिर सवाल ही क्या था। लेकिन क्या करें, सीधा आत्मा किसी को दिखता नहीं। मुमुक्षु को आत्मा दिखता है। अभी तो आप मुमुक्षु भी नहीं हो, संसार में रुचि पड़ी है, तो पहले मुमुक्षु बन जाओ। तो मजबूरी में हमको परिणामों का अवलोकन करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। असल में देखना तो अपने आत्मा को, लेकिन क्या करें, अभी इतनी योग्यता नहीं है कि आत्मा को देखे तो आत्मा का दर्शन हो जाए। दुकान दिखती है, अंदर देखते हैं, ये काला काला अंधेरा दिखता है, या शून्य दिखता है, आत्मा नहीं दिखता है। या फिर कोई सफ़ेद कपड़े वाला आ जाता है, तो कोई सिंहासन में बैठा रहता है, अंदर गुफा में गया, एक दरवाज़ा खुला, फिर अंदर गया, दूसरा दरवाज़ा खुला, तीसरा दरवाज़ा, ऐसा करके एक बहुत बड़ा सिंहासन था, इसमें कोई वाइट बैठा था, वो मैं हूँ। अरे भैया वो नहीं हो, ये मैं हूँ, ये देखने वाला मैं है, वो नहीं है। लेकिन उसको ऐसा भ्रम हो जाता है, जैसे प्रकाश की किरण आई, कोई काला काला धब्बा आया, कोई वाइट वहाँ बैठा था, मेरे सामने से होकर के गुजर गया, कोई प्रकाश की किरण आई, वो सब आत्मा था। ऐसा नहीं है। ऐसे बेंसी को ही बहुत से क्वेश्चन किए हैं, स्वानुभूति दर्शन में है। सच्चा अर्थमर्थी कभी धोखा खाता, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ आत्मा। वो तो ज्ञेय है। सफेद आकृति क्या है? ज्ञान है कि ज्ञेय है? ज्ञेय कैसे आत्मा हो सकता है? ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान वो आत्मा है। वो दरवाजा है, वो सफेद आकृति वाला है, वो सिंहासन है, वो प्रकाश का किरण है, ये काला काला अंधेरा है, ये सब क्या है? ये ज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञेय है। और ज्ञेय आत्मा नहीं है। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ आत्मा। तो ज्ञान किधर है? दरवाजा उधर है, लेकिन दरवाजा का ज्ञान किधर है? उधर नहीं है दरवाजे का ज्ञान। दरवाजे का ज्ञान तो यहाँ आत्मा है, उधर आत्मा नहीं है। बहुत समझ के चलना है। जल्दबाजी करोगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है। अगर यहाँ पर इस मार्ग में जरा भी गड़बड़ करोगे, थोड़ी भी कसर हो जाएगी तो चलेगी नहीं, वापिस 84 के चक्कर चालू हो जाएंगे। बिल्कुल अलर्ट होकर, हो गया है तो भी पहले अच्छी तरह से कस लो,
बराबर हुआ है कि नहीं हुआ, खुद को